नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद जो है मैं लॉन्ग वीडियो डालने जा रही हूँ। इसमें इंक्लूड करूँगी महाभारत और प्लस जो है रामायण। ठीक है, और मैं सोचूंगी शॉर्ट टाइम में जो है आपको दोनों बता दूँ। ठीक है, ओके। भरत में एवं सुनंदा होती है। सुनंदा का बेटा जो होता है वो होता है हमारे भरत। और भरत का बेटा जो होता है शांतनु। शांतनु की शादी गंगा से होती है और गंगा शांतनु की शादी जो होती है गंगा से होती है, जिनका पुत्र होता है देवव्रत और जिसका नाम बाद में क्या रखा जाता है, पितामह भीष्म रखा जाता है। ठीक है, और शांतनु का विवाह जो होता है सत्यवती से होता है और सत्यवती का पिता जो कि एवं दासराज होता है और वो कहता है कि मैं दो ही शर्तों पे जो है अपने पुत्री का विवाह करवाऊंगा। एक शर्त पे जो होगा, मतलब हस्तिनापुर का जो भी युवराज होगा वो मेरा बेटी का पहला पुत्र होगा, तुम नहीं रहोगे। तो ये जो है देवव्रत मान लेता है और जो है उसके लिए जो है सत्यवती की शादी जो है अपने पिता एवं शांतनु से करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। और उनके दो पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद की जो मृत्यु हो जाती है युद्ध में और बचता है विचित्रवीर। विचित्रवीर की शादी जो होती है दो, मतलब काशी की राजकुमारी नरेश की जो डॉटर होती है उनसे होती है, अंबिका और अम्बालिका से होती है। ठीक है, विचित्रवीर की शादी जो होती है। और एक और होती है अम्बा। अम्बा जो कि एवं वो शैल राज्य से प्यार करती है और वो जो होता है वो विचित्रवीर से शादी करने से वो इनकार कर देती है। ठीक है, और इसके कारण जो है वो शैल राज्य के पास जाती है, लेकिन वो कहता है कि मैं हारी हुई वस्तु, तिरस्कार की हुई वस्तु को मैं एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो फिर जाती है अंबिका और वहाँ पे मांगती है न्याय विचित्रवीर से। और विचित्रवीर कहता है कि ठीक है क्या चाहिए, तो वो कहते हैं कि मुझे पितामह भीष्म से शादी कर। तो अंबिका को मना कर देता है। पितामह भीष्म कहता है कि मैंने आजीवन जो है शादी ना करने का कसम खाया है, इसलिए वो जो है शादी ना करने का कसम खाया रहता है। लेकिन वो कहता है कि तब वो कहती है अंबिका कि मैं जो है तुम्हारी मृत्यु का जो है मैं ही बनूंगी कारण। अंबिका अम्बा बोलती है और वही है पितामह भीष्म जो है बाद में जो है उसके मरने का कारण बनती है। ठीक है, ओके। और हो गई ना। हाँ, तो विचित्र मतलब उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो मर जाती है, जिसके कारण जो होती है उसकी शादी, वो संतानहीन होती है अंबिका अंबानी का। अब राज्य को चलाने के लिए तो कोई तो होना चाहिए ना, तो वो कहती है कि पितामह भीष्म से कि आप शादी कर लो, लेकिन वो कहता है सॉरी मैं वचनबद्ध हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है मेरे पहले पुत्र जो है वेद व्यास को बुला के लेके आओ, जो कि शांतनु और प्रसार के पहले पुत्र होते हैं, वो थे वेद व्यास, और जिनके कारण जो अंबिका और अंबालिका का पुत्र होता है। अंबिका देख के वो डर जाती है, आंख बंद कर लेती है, मतलब वेद व्यास को देख के, जिसके कारण उनका पुत्र पैदा जो होता है धृतराज होता है, अंधा होता है। ठीक है, और दूसरा जो भी घबरा जाती है अंबालिका, उनका पांडु पुत्र होते हैं। ठीक है, और धृतराज की शादी जो कि गंधानगर की गंधारी से होती है। शकुनी मामा को ये पसंद नहीं आता है। वो पितामह भीष्म से कहता है कि मेरे बहन के ही लिए जो है अपने भाई पांडु के लिए रिश्ता क्यों नहीं लेके आए, उनके लिए क्यों नहीं, धृतराज के लिए क्यों लेके आए। हाँ, तो उसको ये हीन भाव पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण शकुनी जो है वो बदला लेने के लिए उसके साथ जाता है, गंधारी के साथ जाता है। और फिर होता है हमारा जो है हमारी किससे शादी होती है, फिर जो है पांडु की शादी जो कुंती से होती है और माद्री से होती है। कुंती जो कि सूरसेन की बेटी होती है, जो कि मथुरा में रहने वाली होती है। पहले कुंती का नाम होता है प्रथा, और प्रथा बाद में उसका जो है कुंती नाम कैसे पड़ा है, वो जो अपने भाई कुंती भोज को देता है, और वो कुंती भोज को देता है, वहाँ पे उसका नाम कुंती, प्रथा का नाम कुंती रखा जाता है। और वो ऋषि मुनि की बहुत ही सेवा करती है। ठीक है, ऋषि मुनि की सेवा करती हैं और ऋषि मुनि उन्हें एक मंत्र देते हैं। हाँ, उन्हें एक मंत्र देते हैं, कहते हैं कि इसका जो तुम कुछ भी बुलाओगी वो हो जाएगा सच। तो कुंती जो कहती है वो सूरज भगवान को, उस मंत्र को आजमाने के लिए वो सूरज भगवान को बुलाती है और सूरज भगवान आते हैं और वो कहते हैं कि मांगो क्या मांगना। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं बस उनकी जो है जो उन्होंने मुझे मंत्र दिया है मैं उसको देख रही थी
कि मतलब ये सही कार्य करता है कि नहीं करता है, इसलिए। तो फिर सूरज भगवान कहते हैं कि मैं आया हूँ तो कुछ तो दिए जाऊँगा नहीं। तो वो उन्हें पुत्र देते हैं जिनका नाम होता है कर्ण, और उनके कान के कुंडल होते हैं रक्षा कवच के लिए, उन्हें वस्त्र पहनाए रहते हैं। और कुंती जो कि कुंवारी में ही पहली माँ बनी रहती है, और इसलिए वो जो नदी में बहवा देती है। और इसी कारण कुंती के 5 पुत्र होते हैं। माद्री और कुंती के। कुंती के जो होते हैं धृतराज होते हैं, भीम होते हैं, अर्जुन होते हैं। माद्री के नकुल और सहदेव होते हैं। ठीक है। और यहीं पे जो है नकुल और सहदेव होते हैं। और यहाँ पे भी गंधारी के 100 पुत्र होते हैं, दुर्योधन होते हैं, दुस्साहर होते हैं, एक पुत्री एवं दुस्साहर होती है। ठीक है। दुशासन होते हैं, और दुशा जो होते हैं एक पुत्री होती है। यहाँ पे जो है पांडवों की पहले हो जाती है, और जिसके कारण जो है धृतराज को भी हीन भाव होते, कहते कि ना मैं राज कर पाया, आपने जो है दृष्ट ना होने के कारण, अंधा होने के कारण। और जो है अब पांडव का बेटा जो कि धृतराज जो है दुर्योधन से पे बड़ा था, तो इसलिए उस गद्दी पे कौन बैठेगा, युधिष्ठिर जी बैठेंगे। इसके लिए भी यहाँ युद्ध हुआ, लड़ाई की। मतलब वो नहीं चाहता था कि मेरा पुत्र बैठे, वो नहीं चाहता कि दुर्योधन बैठे। सारे पांडव और गए, मतलब शिक्षा ग्रहण करके आए। और जो है युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक होने से पहले उनको जो है लक्षगृह भेजा गया, क्योंकि लक्षगृह में हर फेस्टिवल में वहाँ पे मतलब जो राजा होते हैं वहाँ पे इनवाइट किए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है नहीं कोई राजा था, तो इसलिए नहीं जा पाए थे युवराज। तो गए थे हम, तो दुर्योधन युधिष्ठिर जी पूरे सब मतलब 5 भाई माता कुंती के साथ गए थे, और वहीं पे जो है वो मार दिए गए। मतलब लक्षगृह में जो है दुर्योधन, मामा शकुनी और कर्ण उसने मिलके मारने का प्लान बनाया था, लेकिन वो बच निकलते थे। 2 साल के लिए वो लक्षगृह में ही लक्ष्य से बच के निकल जाते हैं, और वन वन भटकते रहते हैं। वहीं पे जो है मतलब कुंती की मतलब भीम, और पहले तो भीम और हिडिंबा की शादी होती है, जिनका पुत्र होता है घटोत्कच, और उनका ही एक पुत्र होता है जो कि खाटू श्याम बारविक होता है, जो कि लास्ट में खाटू श्याम बनते हैं। और हाँ, और फिर जो है हमारी जो है द्रौपदी की शादी कैसे होती है। द्रौपदी की शादी जो होती है द्रौपदी की शादी हमारी ऐसे होती है। अ, द्रौपद नगर में उनका जो है स्वयंवर किया जाता है, और 5 ऋषि मुनि आते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ पे जो है स्वयंवर रखा गया है, और वहाँ पे जो भी स्वयंवर में जीतेगा उससे उस द्रौपदी की शादी की जाएगी। और स्वयंवर में ये रखा गया, ऊपर मछली टांगी गई है, नीचे पानी है, और पानी के नीचे से साध के वो मतलब मछली की आंखों पे निशाना त्यागना है। तो जिसके कारण सारे दुर्योधन भी जाते हैं, कृष्ण भगवान भी जाते हैं, और सब जाते हैं, धीरे धीरे वो करके सब हार जाते हैं। दुर्योधन तो वो जो बोलते हैं धनुष ही नहीं उठा पाते हैं, तीर फिर कहाँ से चलाएंगे। फिर कर्ण जी उठाते हैं, लेकिन जो कृष्ण भगवान जो है द्रौपदी को इशारे में मना कर देते हैं, जिसके कारण जो है वो बोलती है मैं शूद्र के हाथों से मैं शादी नहीं, मैं दास के हाथों में दासी नहीं कहलाना चाहती हूँ। ये बात जो है कर्ण को बहुत ही अपमानित लगता है। जो उसको नीचे जात के कहते हैं, शूद्र बोल के उससे संबोधित करती हैं द्रौपदी। इसके कारण जो उसके अंदर भी वो फिर गुस्से में कहती हैं कि द्रौपदी जी महारानी ऐसे तो आप कुंवारी रह जाओगी। फिर जो है अर्जुन आता है, मतलब जो कि साधु के वेश में रहता है। अर्जुन आता है, धनुष उठाते हैं, और वो जो है निशाना दागते हैं, और निशाना हिट बैठता है। निशाना हिट बैठ और जो है स्वयंवर किया जाता है, मतलब अर्जुन और द्रौपदी का स्वयंवर किया जाता है। फिर वो जाते हैं, भीम भीम और अर्जुन और द्रौपदी जाते हैं, और कहते हैं कि कुंती माता से कहते हैं, कुंती माता खाना बनाती है, कहती है कि माता हम भिक्षा लेके आए हैं। तो कुंती माता कहती है बिना देखे कि 5 भाई आपस में बांट लो, जिसके कारण जो है द्रौपदी 5 पांडव की एक पत्नी कहलाती है। और ये फिर 2 साल कंप्लीट होने के बाद 5 पांडव, द्रौपदी और कुंती माता जो है वहाँ पे लौटते हैं, हमारे जो है हस्तिनापुर लौटते हैं। लेकिन 2 साल तक वो लोग नहीं आए थे, तो 2 साल तक जो है हस्तिनापुर खाली था। खाली ना रहे राज्य, इसके कारण जो है दुर्योधन को जो है वहाँ पे राज्याभिषेक कर दिया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है, मतलब पितामह भीष्म और फिर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराज, गंधारी, कुंती माता के सामने ये मतलब होता है कि एक राज्य में 2-2 राज्य कैसे,
एक राज्य में दो मतलब युवराज कैसे हैं? तो हस्तिना भागों को 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला भाग जो कि खंडप्रस्थ था, जो कि ऊबड़-खाबड़ था, कुछ भी नहीं था, वो जो कि मतलब युधिष्ठिर जी को दे दिया गया और दुर्योधन को जो कि हस्तिनापुर दे दिया। ठीक है, खंडप्रस्थ में जगह यहाँ कृष्ण भगवान, बलराम और पाँचों पांडव, कुंती माता और द्रौपदी, कृपाचार्य, कर्ण सब लोग गए थे उससे हरियाली में और इतना चमत्कार है। बाद में उसका नाम इंद्रप्रस्थ रख दिया, इंद्रप्रस्थ रख दिया। फिर कुंती माता ने मतलब उसका इंद्रप्रस्थ रख दिया और दुर्योधन आया और जब युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक किया गया तो सभी को इनवाइट किया गया, शिशुपाल को भी, मतलब उनकी मौसी का लड़का शिशुपाल को भी इनवाइट किया गया। और शिशुपाल जो थे कृष्ण भगवान की छोटी बुआ की लड़की भी थे यहाँ पे। और यहाँ पे युधिष्ठिर, दुर्योधन भी आता है, गंधारी भी आते, सब कोई आते हैं। और उसको देख के युधिष्ठिर चकाचौंध हो गया और वो पानी में गिर गया। तो वहीं पे जो है हमारी द्रौपदी हंसने लगी, कहने लगी अंधे का बेटा अंधा। ये बात भी जो है यहाँ पे युधिष्ठिर जी को चुभने लगी। और दूसरे और यहाँ पे जो कि शिशुपाल बहुत ही बड़ा बुरा सबको कहा। शिशुपाल ने, हाँ, कृष्ण भगवान ने कहा चुप हो जाओ शिशुपाल, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा वगैरह। वो मतलब पितामह भीष्म को भी बहुत ही बुरा बोलने लगा, नपुंसकलिंग नाम से ना बोलने लग गया। जिसके कारण 100 पाप कंप्लीट होने के बाद शिशुपाल के जो है कृष्ण भगवान ने गर्दन काट दी चक्कर से, और जिसके कारण चक्कर से जो है उनके ब्लड निकला और ब्लड निकलने लगा। और जिसके कारण क्या हुआ, द्रौपदी जी अपने पल्लू फाड़ के उनके हाथों पर बांध दिया, जिसके कारण कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये एहसान मैं आपका कैसे चुकाऊंगा प्रिय। तो वो कहते हैं कि जब भी तुम्हारे मुझे मतलब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं अवश्य आऊँगा। हाँ, जहाँ पे द्रौपदी का जब वस्त्र हरण होता है वो कृष्ण भगवान को बुलाते तो कृष्ण भगवान वहाँ पे उनका अवश्य जाते हैं। फिर हमारा जो और इसका बदला लेने के लिए हाँ, सब लोग राज्याभिषेक होने के बाद सब लोग अपने अपने राज्य में चले गए। फिर जो है ये बात बहुत चुभती है युधिष्ठिर को, सॉरी दुर्योधन को। कर्ण को भी बदला लेना था द्रौपदी से, क्योंकि उसको शूद्र जाति से कहा, नीची जाति का कहा। और द्रौपदी हंसने लगी दुर्योधन को, और शकुनी मामा को इसलिए बदला लेना चाहिए था क्योंकि उसकी बहन की शादी अंधे से हुआ था इसलिए। तो उसने कहा कि चलो पांचों पांडवों को बुलाते हैं, और पांचों पांडवों को बुलाते हैं और पासा खेलने के लिए, पासा खेलने के लिए बुलाते हैं। और वो आते हैं और वो कहते हैं कि चलो इसी बहाने जो है पितामह भीष्म कृपाचार्य मतलब सबसे हम मिल लेंगे। तो वो जाते हैं, तो वो खेलते हैं, तो शकुनी मामा खेलते हैं दुर्योधन की तरफ से, और युधिष्ठिर की तरफ से कोई नहीं खेलता। तो युधिष्ठिर और पहले मतलब फर्स्ट टर्म दो जो होता है वो होता है दुर्योधन का, जो जो दुर्योधन शर्त में कहता है वो युधिष्ठिर हारते जाते हैं, वो पासे में नंबर आता रहता है। पहले तो वो अपने सारे जवाहरात घोड़े हाथी जो है युधिष्ठिर से लगाते हैं, हार जाते हैं। फिर अपना महल भी लगाते हैं, हार जाते हैं। फिर अपने पांचों भाइयों को हार जाते हैं। वो जो होती है द्रौपदी को भी यहाँ तक हार जाती है। फिर जो होता है वो कहते हैं जा दुशासन को कहता है जा दुशासन उसे ना लेके आ, द्रौपदी को खींच के लेके आ, दासी को खींच के लेके आ। तो हो जाता है, वो खींच के लेके आता है उसके केसर से। वो कहते भी कि मैं आपकी भाभी माँ हूँ, लेकिन कहते हैं नहीं। फिर उसका वस्त्र हरण करते हैं, तो वो कृष्ण भगवान को बुलाते हैं, कृष्ण भगवान आते हैं और वस्त्र उनकी हेल्प करते हैं, वस्त्र हरण में हेल्प करते हैं। और जिसके कारण वो श्राप देने जाती है